आप सभी को जय मसीह की, प्राइज द लॉर्ड। हमारे चैनल परमेश्वर इंस्पायर्ड में आप सभी का दिल से स्वागत है। प्रियो, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूं, जब आप परेशान होते हैं या फिर दुखी होते हैं तो आपको किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए। प्रियो, जब आपके जीवन में बहुत सारे दुख, मुसीबतें, दिक्कतें, बीमारियां, गरीबी, ये सब आपके जीवन में होते रहती हैं, उस टाइम आपको कैसे प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई और बहनें हैं जो प्रार्थना करना नहीं जानते और उन्हें प्रार्थना ही करना नहीं आता। वह अक्सर सोचते हैं कि पता नहीं हम कैसे प्रार्थना करें भी कि नहीं करें, प्रार्थना में हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो आज मैं आपको परेशानी के समय में, बीमारी के समय में, दुख और मुसीबत के समय में प्रार्थना करने का सही तरीका बताने वाला हूं। यह तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं, यह आप अपने तरीके से प्रार्थना करिएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी है उसको बोल बोलकर आप प्रार्थना करिएगा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि एक विश्वासी के जीवन में जब मुसीबत आती है तब उस विश्वासी को किस प्रकार से प्रार्थना करना है। प्रियो, सबसे पहले यह जरूरी है कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखें और पूरी निष्ठा से उनके पास जाएं। जैसे भजन संहिता 102:1-2 में बताया गया है कि अपनी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचाने का तरीका यह है कि हम अपने दिल से उनसे संवाद करें और अकेले में दिल खोलकर प्रार्थना करें। प्रभु के सामने अपनी परेशानियों को दिल से व्यक्त करें। आप अपने कमरे में या किसी शांत स्थान पर जाकर गुप्त रूप से रोकर अपने आंसुओं को बहाते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। यह ईश्वर के प्रति आपका समर्पण दर्शाता है। प्रार्थना का उद्देश्य केवल खुद की बातों को प्रभु तक पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रभु की बातों को भी सुनना है। प्रार्थना करते समय हमें विनम्र होकर प्रभु के वचनों को भी सुनना चाहिए। विश्वास मजबूत करें। प्रार्थना करने से पहले प्रभु पर भरोसा रखें। जैसे कोई बच्चा अपने पिता से हक से मांगता है, वैसे ही प्रभु से प्रार्थना करें, यह विश्वास रखते हुए कि वह आपके लिए रास्ता बनाएंगे। समर्पण के साथ प्रार्थना करें। प्रभु के सामने घमंड छोड़कर खुले दिल से अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें और प्रार्थना करें कि वह आपके लिए रास्ता निकालें। इस तरीके से प्रार्थना करने से जब आप वास्तव में परमेश्वर पर विश्वास और समर्पण के साथ उनके पास जाएंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और आपको मार्गदर्शन देंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए इस प्रार्थना की गहराई में और आगे बढ़ते हैं। प्रियो, प्रार्थना में धन्यवाद और विश्वास का इजहार करें। प्रभु से बात करने का सबसे पहला कदम है उन्हें धन्यवाद देना। चाहे मुश्किलें कैसी भी हों, हमें उनकी कृपा के लिए, उनके द्वारा दिए गए जीवन के लिए और उनके प्रेम के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। प्रार्थना में सबसे पहले कहें, हे प्रभु, मैं आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस स्थिति में भी शक्ति दी है। आपने मुझे जीवन दिया है और मुझे अपनी छत्र छाया में रखा है। धन्यवाद से शुरू करने से आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और प्रभु के प्रति आपके विश्वास को बढ़ावा मिलता है। अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखें। जब हम अपने संघर्ष, अपनी कमजोरियां प्रभु के सामने रखते हैं तो वह हमारे करीब होते हैं। आप कह सकते हैं, हे प्रभु, मैं आपके सामने अपने सारे बोझों को छोड़ता हूं। मेरे मन में चिंता है, दर्द है और संघर्ष है, परंतु मैं जानता हूं कि आप मुझे संभाल सकते हैं। अपने दर्द और कमजोरियों को प्रभु के सामने रखने से हमें भावनात्मक बल मिलता है और यह विश्वास जागृत होता है कि हमारी कमजोरियों में प्रभु की शक्ति हमें संभालने के लिए तैयार है। प्रभु से मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। कई बार जीवन में हमें दिशा की जरूरत होती है और यह केवल प्रभु ही दे सकते हैं। प्रार्थना में उनसे मार्गदर्शन मांगें। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे लिए एक मार्ग दिखाएं। मेरी जिंदगी में जो कठिनाइयां हैं, मुझे उनमें सही दिशा की ओर ले जाएं। मैं आपके निर्देशों का पालन करना चाहता हूं, इसलिए कृपया मेरी प्रार्थना सुनें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। मार्गदर्शन की प्रार्थना में विनम्रता का भाव होना चाहिए और यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें भटकने से बचाएगा। अपने बोझ और समस्याओं को प्रभु के चरणों में छोड़ दें। कहते हैं कि प्रभु हमारे हर बोझ को हल्का करने की क्षमता रखते हैं। बस हमें अपने बोझों को उनके चरणों में छोड़ देना चाहिए। अपने बोझ और परेशानियों को उनके सामने रखकर कहें, हे प्रभु, मेरी जो भी चिंताएं और परेशानियां हैं, मैं उन्हें आपके चरणों में रखता हूं। कृपया मुझे इनमें से राहत दें और मुझे मानसिक शांति दें। मैं अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं ढूंढ पा रहा हूं, इसलिए आपके हाथों में अपने सारे दुखों को छोड़ता हूं। अपनी प्रार्थना में विश्वास और धैर्य का भाव रखें।
प्रार्थना के अंत में प्रभु पर भरोसा रखिए कि वह आपकी पुकार को सुन रहे हैं और उनका उत्तर सही समय पर मिलेगा। प्रार्थना का अंत इस तरह कर सकते हैं: हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। मैं आपकी समय सीमा का सम्मान करता हूं और आपसे केवल इतना चाहता हूं कि मुझे धैर्य और सहन शक्ति दें, ताकि मैं आपकी योजना को समझ सकूं और उस पर विश्वास बनाए रखूं। जब हम इस प्रकार से प्रभु से जुड़ते हैं तो प्रार्थना का अनुभव अलग ही होता है। याद रखें कि प्रार्थना किसी विशेष शब्दों का अनुकरण करने से नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने खुलकर खुद को प्रस्तुत करने से होती है। प्रभु, आपकी कृपा से मैं इस कठिन समय से गुजर पाऊं। मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं और मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपकी स्तुति और आपके नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियो, आइए इस प्रार्थना को और आगे बढ़ाते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कठिन समय में किस तरह से और किस भावना के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा करें। कठिन समय में यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी समझ से परे होती हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना का जवाब तुरंत मिल जाए, लेकिन परमेश्वर का समय और योजना अलग हो सकती है। इस भाव में प्रार्थना करें: हे प्रभु, मैं समझता हूं कि आपकी योजनाएं मेरे विचारों से ऊंची और अद्भुत हैं। मुझे विश्वास है कि जो भी हो रहा है उसमें आपकी भलाई है। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में छोड़ता हूं, क्योंकि आपकी योजनाएं मेरे भले के लिए हैं। मुझे धैर्य दें कि मैं आपकी योजना के अनुसार चल सकूं। जब आप परेशानी में होते हैं तब यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते। प्रार्थना में अपने विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए कहें: हे प्रभु, मैं जानता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे साथ हैं। मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए कि मैं इस परिस्थिति का सामना कर सकूं। मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास हो और मेरा विश्वास आपके साथ और अधिक गहरा हो। यह स्वीकार करना कि प्रभु हमेशा हमारे साथ हैं, हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। क्षमा और अपने हृदय को शुद्ध करने की प्रार्थना करें। कभी कभी हमारी कठिनाइयों का कारण हमारे अपने कर्म या गलतियां भी होती हैं। इसलिए प्रभु से क्षमा मांगना और अपना हृदय शुद्ध करना भी प्रार्थना का हिस्सा होना चाहिए। हे प्रभु, यदि मैंने किसी भी प्रकार की गलती की है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने हृदय को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप इसे शुद्ध करें। मुझे गलतियों से सीखने का साहस दें और मुझे सही रास्ते पर चलने में मदद करें। इस प्रार्थना के द्वारा आप अपनी आत्मा को शांति और संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं। प्रभु से क्षमा मांगना हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमें उनके समीप लाता है। हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करें, चाहे वह कठिनाई हो या खुशी। यह दर्शाता है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को मानते हैं। यह हमारे विश्वास को भी दर्शाता है। आप कह सकते हैं: हे प्रभु, मैं आपके प्रत्येक आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करता हूं, चाहे वह छोटे हों या बड़े। कठिनाइयों में भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इन कठिनाइयों के माध्यम से आप मुझे मजबूत बना रहे हैं और मेरे जीवन में कुछ महान कर रहे हैं। आत्मा को शांति देने की प्रार्थना करें। जब हम परेशान होते हैं तो हमारी आत्मा अशांत होती है। परमेश्वर से शांति की प्रार्थना करना हमें संतुलित और स्थिर बनाए रखता है। आप प्रार्थना में कह सकते हैं: हे प्रभु, मेरे दिल को शांति प्रदान करें। मैं जिस भी उथल पुथल से गुजर रहा हूं, मुझे आपके शांतिपूर्ण प्रेम का अनुभव हो। मेरी आत्मा को आपकी शांति में विश्राम मिल सके, ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं और मेरी भावनाएं संतुलित रहें। प्रार्थना के अंत में अपने पूरे दिल से प्रभु का आभार व्यक्त करें और अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करें। हे प्रभु, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं अपने जीवन के हर पहलू को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। आपकी कृपा और मार्गदर्शन के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे हमेशा आपके साथ रहने दें और मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। अंत में प्रार्थना को इस विश्वास के साथ समाप्त करें कि प्रभु ने आपकी हर बात सुनी है और आपके जीवन में उनकी इच्छा पूरी होगी। हे प्रभु, आपकी महिमा हो और आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। आप मेरे साथ रहें और मुझे हमेशा मार्गदर्शन दें। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इस प्रकार जब भी आप कठिन समय में होते हैं, अपने हृदय को प्रभु के सामने खुलकर रखें और एक सच्चे दिल के साथ प्रार्थना करें। प्रभु से हमेशा सहायता और मार्गदर्शन की उम्मीद रखें और उनके समय पर विश्वास रखें। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे और आपके जीवन में शांति और समाधान लेकर आएंगे। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दें और आपके हर संघर्ष में आपको सामर्थ्य दें। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, अपने दिल से आभार व्यक्त करें।
कठिन समय में भी परमेश्वर के प्रति आभार बनाए रखना हमारी आस्था को बढ़ाता है। अपने शब्दों में कहें, हे प्रभु, मैं आपकी हर कृपा और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे आज तक संभाला है, मेरी समस्याओं में भी मुझे सहारा दिया है। आपके प्रेम और आपकी उपस्थिति के लिए मैं सदैव आभारी हूँ। प्रभु के प्रति आभार रखने से हमारा मन शांत होता है और हमें यह एहसास होता है कि हमारी समस्याओं में भी प्रभु हमारे साथ हैं। अपनी समस्याओं को प्रभु के चरणों में अर्पण करें। अक्सर हम समस्याओं के भार से दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें प्रभु के हाथों में छोड़ते हैं तो हमें हल्कापन महसूस होता है। प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, मैं अपनी सारी चिंताओं और बोझों को आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मेरे हर संकट को समझते हैं और मुझे इससे बाहर निकालने का मार्ग दिखाएंगे। यह स्वीकार करने से हमें मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है कि परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहे हैं और हमें मार्गदर्शन देंगे। कठिन समय में हमारा विश्वास कमजोर हो सकता है, लेकिन प्रार्थना के माध्यम से हम अपने विश्वास को फिर से मजबूत कर सकते हैं। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए कहें, हे प्रभु, मेरे विश्वास को और अधिक दृढ़ करें ताकि मैं आपके प्रेम और मार्गदर्शन में स्थिर रह सकूं। मुझे धैर्य और सहन शक्ति प्रदान करें ताकि मैं आपकी योजनाओं को समझ सकूं और उस पर भरोसा बनाए रख सकूं। विश्वास की यह प्रार्थना हमें निरंतर प्रेरित करती है और कठिनाई के समय में प्रभु की उपस्थिति का एहसास कराती है। जब हमारे मन में उथल पुथल हो तो हमें शांति की आवश्यकता होती है। प्रभु से शांति मांगते हुए कहें, हे प्रभु, मेरे मन और आत्मा को अपनी शांति प्रदान करें। मुझे आपकी शांति का अनुभव हो ताकि मैं स्थिर और संतुलित रह सकूं और अपनी चिंताओं से मुक्त होकर आपकी ओर ध्यान केंद्रित कर सकूं। शांति की यह प्रार्थना हमें प्रभु के करीब लाती है और हमारे दिल और दिमाग को शांत रखती है। प्रभु से प्रार्थना करते समय उनसे मार्गदर्शन भी मांगें ताकि कठिनाई के बीच से भी आप कुछ सीख सकें। हे प्रभु, मुझे इस कठिन समय में आपकी योजना को समझने की बुद्धि दें। मुझे यह सिखाएं कि इन परिस्थितियों से कैसे आगे बढ़ना है और मेरी आस्था को कैसे मजबूत करना है। मैं आपकी हर योजना को स्वीकार करता हूँ और आपके मार्गदर्शन का स्वागत करता हूँ। प्रभु की महिमा करें और समर्पण करें। प्रार्थना के अंत में परमेश्वर की महिमा करते हुए अपना सब कुछ उनके चरणों में समर्पित करें। हे प्रभु, आपकी महिमा हो और आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं अपने सारे कार्य और चिंताओं को आपके हाथों में छोड़ता हूँ। आपकी कृपा से मेरा जीवन चलता रहे और आपके मार्ग में मैं हमेशा चलता रहूं। इस प्रकार जब भी आप कठिन समय का सामना करें, सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। उनकी उपस्थिति में शांति और मार्गदर्शन की खोज करें। याद रखें कि आपकी हर प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं और आपको उस दिशा में मार्गदर्शन देंगे जो आपके लिए सर्वोत्तम है। परमेश्वर की महिमा हो और आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद बरसे। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।